चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या चीज़ है? क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ में ये फिजिकल हुआ और ये क्या चीज़? इनऑर्गेनिक। टोटल इतना चैप्टर आपको क्या करना है? पढ़ना है। फिजिकल का ये चैप्टर और ये क्या चीज़? इनऑर्गेनिक। अब समझो, फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर होगा बाबू, जो आपसे मेनली पूछा जाएगा, सीबीएसई में तो बहुत सारा डिलीट कर दिया है, लेकिन समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। देन क्या चीज़? केमिकल काइनेटिक्स। और उसके बाद क्या चीज़? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखना, ये सीबीएसई में डिलीटेड है, सॉलिड स्टेट और क्या चीज़? केमिस्ट्री। लेकिन अदर बोर्ड्स में आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर बोलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पी ब्लॉक फिर से सीबीएसई में डिलीटेड है, डी एंड एफ ब्लॉक, और उसके बाद क्या चीज़? ये भी ये दोनों क्या है? एलिमिनेटेड। लेकिन अदर बोर्ड्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। पी ब्लॉक्स थोड़ा सा पूछता है बाबू, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्या है? डिलीटेड है। इसका केवल इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सही है, बढ़े आगे। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इतना सारा टॉपिक्स आपको क्या करना है? पढ़ना है, पूरा टॉपिक, ठीक है ना। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज़? सॉल्यूशन से, ठीक है। करें अर्पित? चलो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको क्या कर दें, पीछे का जो आप लोग नहीं जानते, तो जानते भी होंगे, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा दें। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। क्या चाहिए बाबू? मॉलिक्यूलर मास। आता है निकालने? आता है या नहीं आता है? कोई दिक्कत नहीं, हम सब बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना। एकदम शुरुआत से ही बता रहे हैं कि आप बाद में कुछ ना कहें कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे H2SO4 का मास निकालना है। क्या चीज? H2SO4 का। बोलो कैसे निकालोगे? कितना हाइड्रोजन है बाबू? 2 हाइड्रोजन। सल्फर कितना? 1। और ऑक्सीजन कितना? 4, ठीक है ना। बताओ हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 2 × 1। सल्फर बाबू 32। बोलो अर्पित बाबू, आइए कितना हुआ? 16, ठीक है बाबू। और ये टोटल मास कितना हो जाता है? हाउ मच? 98। निकाल लोगे? 2-3 जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आने वाला है, मॉलिक्यूलर मास जो हमेशा आता है, वो निकालिए। सबसे पहले क्या निकालो? C6H12O6। क्या कहते हैं इसको बताओ? ग्लूकोज। निकाल के दिखाओ ग्लूकोज का बाबू, चलिए निकालिए। अगला क्या है? C12H22O11। क्या है ये बताओ? सुक्रोज। याद रखना है इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर वेट सबका याद रखना चाहिए, ये वाला सब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? N2H4 और क्या चीज? CO। इसे क्या कहते हैं बताओ? यूरिया। यूरिया जो था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में क्या है? प्रिपेयर किया गया है। सही है, चलो बनाओ जल्दी। बना बाबू, बना। चलो ग्लूकोज का कितना आया होगा बताओ? हाँ 100 एंड ग्लूकोज का 180 आया सबका। चलो सुक्रोज का कितना आया होगा? बोलो 300 एंड क्या चीज? 42 आया बाबू। और यूरिया का कितना आया होगा? 60, ठीक है ना। ये याद रखना इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, क्या चीज का? मोल। मोल जानते हो बाबू क्या होता है? बोलो, जो नहीं जानते, जो नए हैं, सुनिए बाबू। मोल, पहली बात, मोल है क्या? एक लाइन में समझना बाबू, क्या है? मोल इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट। याद रखना, मोल क्या है? कुछ नहीं, एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे बनाना को क्या चीज में काउंट करते हो? डजन में। शूज को क्या चीज में? पेयर में। तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करने का एक यूनिट होना चाहिए। उस यूनिट को हम लोग कहते हैं क्या चीज? मोल।
अब बताओ एक डजन में कितना, 12। उसी तरह से एक मोल में क्या होता है बताओ, एक मोल में हाउ मच, 6.02 इंटू 10⁻23 क्या चीज, पार्टिकल्स। 11th में बढ़िया से पढ़ाया गया है ये सब, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है बाबू, इसको एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, Na भी कहा जाता है, क्या चीज, Na पार्टिकल्स। Na का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, सही है। अब बताओ इतना पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है भाई, केमिस्ट्री में क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स काउंट करो, बोलो हाँ है ना, और क्या काउंट कर सकते हो, एटम्स, क्या काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज बाबू, प्रोटॉन्स, क्या चीज, न्यूट्रॉन्स, और क्या चीज, आयंस। ये सब चीज हम लोग क्या चीज में काउंट करते हैं, मोल, मोल में, क्या चीज, मोल। अब देखना मोल का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, क्या चीज बाबू, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द क्या चीज, मोल, जो आपको याद भी रखना है, 11th में आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा देखना, 3 टर्म में होता है, एक वेट के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग क्या चीज बाबू, बोला, गिवन वेट बाय एटम रहा तो क्या चीज, बोलो, एटॉमिक वेट रहेगा, सही है। दूसरा बोलो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूल रहा तो क्या चीज, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। तीसरा अगर पार्टिकल्स रहा तो नंबर ऑफ क्या चीज बाबू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या चीज, Na, एवोगाड्रोस नंबर। एंड लास्ट क्या चीज, वॉल्यूम के टर्म में, बोलो क्या चीज, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 क्या चीज, लीटर। ml में रहेगा 22400, क्या चीज हो जाए, ml, लीटर को ml में चेंज कर देंगे। अब यहां समझना, ये याद रखना, ये किसके लिए वैलिड होता है, ओनली वैलिड फॉर क्या चीज बाबू, गैस। याद रखना ये गैस के लिए है केवल वैलिड, और किसी के लिए नहीं, बहुत इसके लिए नहीं निकाल लेना, क्या जी लिक्विड वगैरह के लिए नहीं, ओनली किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, देखना बाबू। जैसे 8 ग्राम क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, क्या चीज, एटम। यहां लिखा हुआ है 64 ग्राम क्या चीज, CH4 क्या चीज, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ 3.01 इंटू 10⁻23 क्या चीज, CO2 क्या चीज, मॉलिक्यूल्स है। सबको क्या चीज में चेंज करना है, मोल में। यहां देखना बाबू 5.6 लीटर क्या चीज, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है। सब चीज को क्या करना है, मोल में क्या करना है तुमको, चेंज करें, मोल में चेंज कैसे किया जाए बताओ। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ये एटम है ना, तो मोल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, बोलो हाँ है ना, बताओ। तो मोल इज इक्वल टू बाबू, बोलो क्या नाम है, अमन, बोलो अमन, मोल क्या है बाबू, गिवन वेट कितना है बाबू बताओ, 8, एटॉमिक वेट कितना होगा, 16, 8/16 कितना होगा, 1/2, क्या लिखें, 0.5। माने ये बेसिक्स पहले बता देते हैं, आप लोग नहीं सीखे हैं तो समझिए। 64 ग्राम क्या चीज, CH4, बोलो क्या लिखे, मोल इज इक्वल टू 64, और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ हाउ मच, 12 होगा, और एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 का कितना, 4 कितना होगा वो 16, तो क्या होगा 16 कितना बार में जाएगा, हाउ मच 4 मोल होगा, 4 मोल्स, ठीक है ना। ये बताओ अब ये क्या चीज में दिया हुआ है बताओ, नंबर ऑफ क्या चीज, पार्टिकल्स, हाँ ना, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स वही ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या चीज, Na, सही है। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा बताओ, मोल इज इक्वल टू बताओ 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना, 10⁻, कितना आएगा बाबू 1/2, 0 पॉइंट क्या चीज 5, सही है। एंड लास्ट इतना लीटर क्या चीज, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है। अब क्या चीज में दिया हुआ है, गैस, वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, सही है मन। चलो बोलो बाबू क्या लिखे, मोल इज इक्वल टू 5.6 बाय कितना 22.4, कितना में जाएगा 1/4, कितना आएगा
1/4 इज इक्वल टू हाउ मच 0.25। कोई दिक्कत? चलो नोट करो। चलो हो गया बाबू। आइए एक दो क्वेश्चन बना के दिखाओ। चलो क्या होगा बताओ। देखिए क्वेश्चन 0.16 ग्राम क्या चीज CH4 बना के दिखाओ। 4.9 ग्राम क्या चीज H2SO4 बनाइए। नेक्स्ट 11.2 लीटर क्या चीज CO2 क्या चीज गैस। चलो बनाओ तीनों को बना के दिखाओ। देखो बोलो बताइए क्या लगेगा बाबू। मोल इज इक्वल टू बताओ गिवन वेट कितना 0.16 डिवाइडेड बाय क्या चीज 16। बहुतों का हम समझ रहे हैं कितना आया होगा 0.1 आया 0.1 आया कितना आया। हाँ याद रखना मैक्सिमम का आता है 0.1 आंसर क्या होगा 0.01। हाँ 0.01। बहुत कोई क्या किया था 0.1 ही ना बोला था बाबू। हाँ यहाँ देखिए 4.9 क्योंकि आसान लगता है 16 से क्या हुआ कट गया 0.1 कर दिया एक बार में तब। हाँ डेसिमल है बताओ। मोल इज इक्वल टू बताओ गिवन वेट कितना 49 4.9। अब बताओ इसका अमन बोलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 प्लस 32 प्लस कितना बाबू 64 कितना आएगा 98। तो डिवाइडेड बाय अगर 98 करेंगे तो कितना आएगा बाबू दो बार में हाउ मच ये 10 यहाँ बाबू खत्म है ना कितना बार में 2 1 बाय कितना 0.0 क्या चीज 5। अब बताओ ये क्या चीज में दिया हुआ है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दें। बोलो क्या होगा मोल इज इक्वल टू बताओ 5.6 डिवाइडेड बाय कितना 22 पॉइंट कितना 4 कितना आएगा 11.2 है ना बाबू 11.2 बाय कितना 22.4 कितना आएगा 1/2 हाउ मच 0 पॉइंट क्या चीज 5। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए मोल का मैं चैप्टर में जरूरत पड़ने वाला है ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखना आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बाबू क्या चीज का क्या फॉर्मूला बताओ आइडियल बोलिए गैस क्या चीज इक्वेशन। याद रखना ये गैस के लिए ही एप्लीकेबल है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होगा पीवी इज इक्वल टू क्या चीज NRT। याद रखना मोल मोल को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं बाबू N से। मोल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं M से। ये रहा आपका क्या चीज पीवी इज इक्वल टू क्या चीज NRT जहां P क्या है बोलो पार्शियल क्या चीज प्रेशर ऑफ किसका गैस मेरा तो हो नहीं सकता है ठीक है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। भी क्या है बाबू दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्या चीज गैस गैस का वॉल्यूम है। आर क्या है आर इज द गैस क्या चीज एन लिख देते हैं छोड़ो एन बराबर क्या है बाबू नंबर ऑफ क्या चीज मोल्स सही है। टी क्या है बताओ टी इज द टेम्परेचर। याद रखना टेम्परेचर को क्या चीज में डिनोट करते हैं बाबू केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273 आएगा ही आएगा इस चैप्टर में ठीक है ना। अगर बाय द वे 25 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में चेंज करना तो कुछ करना नहीं है केल्विन जहां पे डिग्री सेल्सियस वहां पे डिग्री सेल्सियस रख दो कहां डिग्री सेल्सियस है ना बाबू। तो बोलो क्या लिखेंगे 225 और प्लस कितना 270 क्या लिखें बताओ 298 केल्विन कितना आएगा 298 कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टेम्परेचर अब लास्ट में क्या हो आर आर को क्या कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
अब आर का वैल्यू क्या होता है समझना। आर का दो वैल्यू, बोलो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है बताओ, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सही है। यहां देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 बाई क्या चीज 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या चीज 12। देखो कभी भी अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहा तो हमेशा किसको यूज करना है बाबू, 0.081। वेलोसिटी एनर्जी वगैरह रहता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। सही है, चलो नोट डाउन करो फास्ट। चलो ठीक है, ये बेसिक्स है, अब फिर बेसिक्स जो भी आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर कौन सा, सॉल्यूशन। पहली बात, सॉल्यूशन होता क्या है बाबू, अगर कोई पूछे सॉल्यूशन है क्या, एक लाइन में क्या चीज, चीनी और पानी। नहीं अब चीनी पानी छोड़ दो, हटाओ, अब नया चीज पियो, गर्मी का समय क्या पीना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज पियो, ग्लूकोज प्लस क्या चीज, वाटर। बोलो हाँ ना, क्या हुआ बाबू, सॉल्यूशन है। अच्छा बताओ, ग्लूकोज प्लस पानी जब वाटर मिलाते हो तो ऊपर में ज्यादा मीठा नीचे में कम मीठा होता है, नहीं सब जगह इक्वली होता है। इसका मतलब उस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस। क्या कहते हैं बाबू, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या चीज बाबू, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो चलिए आइए लिखते हैं। देखो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर क्या चीज, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बाबू, होमोजीनियस का मतलब होता है सभी, हाँ जी बता रहे बाबू, ना सर रुकिए तो पूरा बता रहे हैं बाबू आपको। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा लिखना पड़ता है थोड़ी, पूरा लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं क्या जी, सॉल्यूशन। ठीक है ना बाबू। अब यहां जैसे देखो क्या लिखे बताओ, ग्लूकोज प्लस क्या चीज, वाटर, दोनों मिलके क्या बनाया बताओ, दोनों मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन। क्या बनाया, सॉल्यूशन। सही है बाबू, ऊपर नीचे सब जगह इक्वली मीठा रहेगा, बोलो हाँ ना। अब ये ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, सुनना, ये ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं क्या चीज बाबू, इसे कहा जाता है सॉल्यूट। जो जनरली कम अमाउंट में रहता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसे कहते हैं क्या चीज, सॉल्वेंट। सही है ना, इतना तो जानते ही हम लोग, 11th में पढ़े हैं। अब बताओ, तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू, इज इक्वल टू क्या चीज, सॉल्यूट प्लस प्लस क्या चीज, सॉल्वेंट। अगर आपको कोई बोले कि भाई सॉल्यूट को डिफाइन करो, सॉल्यूट क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट के बारे में यही कहेंगे, सॉल्यूट जो होता है इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ ना, जो कहां डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में। कोई दिक्कत, तो लिखें इसको, बोलो अर्पित, चलो लिखो, क्या लिखे बताओ, सॉल्यूट इज कंपोनेंट ऑफ क्या चीज, ऑफ सॉल्यूशन, बोलो, विच गेट डिसॉल्व्ड इन, बोलो क्या चीज में, सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में क्या हो गया, डिसॉल्व। सही है। अगला क्या है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं बताओ बाबू, सॉल्वेंट। तो भाई ये भी क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है। नाक ऐसे पकड़ो नहीं तो ऐसे पकड़ो, बात क्या है बाबू, बड़ा इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। बात वही लिख रहे हैं लेकिन उल्टा कर दे रहे हैं, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। तो क्या लिखे बताओ, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज क्या चीज बाबू, कंपोनेंट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। हाँ क्या चीज बोला, इन विच, वेरी गुड, इन विच सॉल्यूट गेट
अमन बोलो, सॉल्यूट गेट क्या चाहिए बाबू, डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सही है। जनरली क्या होता है बाबू, सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली ज्यादा होता है और सॉल्यूट क्या होता है, कम। सही है, कोई दिक्कत, नोट डाउन करो फास्ट। चलिए ठीक है बाबू, यहां देखना आप। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, रूल्स टू डिटरमाइन सॉल्यूट एंड क्या चीज, सॉल्वेंट। इस चैप्टर में कभी कभी क्या करेगा ना, पता ही नहीं चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ठीक है ना, तो आपको कुछ मैंने कुछ बता देते हैं, उससे पता चल जाएगा कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। ठीक है बाबू, जैसे अगर कभी भी सॉलिड और क्या आ जाए, लिक्विड, सॉलिड और कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉलिड है क्या है, लिक्विड, तो सॉलिड को हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, सॉल्यूट मानेंगे, और लिक्विड को क्या मानेंगे बाबू, सॉल्वेंट। लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्या देखना, ग्लूकोज, अब चीनी खत्म हो गया, क्या चाहिए बाबू, वो शुगर लेना बंद कर दिए हम ना, अब कुछ नया चीज देखा जाए, ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या होगा, सॉल्वेंट, और ये क्या बनाता है बताओ, सॉल्यूशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दिक्कत कहां आएगा समझना, दोनों का दोनों क्या है, लिक्विड। अगर दोनों का दोनों लिक्विड है तो याद रखना, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। देखना यहां पे देखो, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, उल्टा बोलते थे, और जो कम अमाउंट में होगा क्या चीज, सॉल्वेंट। यहां देखना, अगर क्या है, मोर अमाउंट में है बाबू, ऐसे लिख देते हैं क्या जो बाबू, अगर मोर है तो क्या कहलाएगा बताओ, सॉल्वेंट, और अगर लेस है तो क्या कहेंगे, सॉल्यूट। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, क्या चीज, एग्जांपल देखो, कितना अच्छा एग्जांपल बताओ, अल्कोहल प्लस क्या चीज, वाटर। कैसा लगा, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है तुमको, ठीक, अच्छा, ठीक लग रहा, बोला अल्कोहल ठीक लग रहा है, अल्कोहल प्लस वाटर क्या बनाया बाबू, सॉल्यूशन। अल्कोहल बाय द वे हम कितना ले लिए, 25 ml, और ये कितना बाबू, कितना, 100 ml। सही है, तरीका सही है, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, मैंने हाँ बोल रहा है यस, अर्पित बोलो यस। ये क्या कहलाएगा बताओ, सॉल्यूट, तो ये क्या कहलाएगा बाबू बताओ, सॉल्वेंट। तरीका नंबर 1, बोलो हाँ है ना, यहाँ देखो। सेकंड में देखते हैं, देखो अगर ये कर दिए हम लोग कितना, 100 ml, और इधर कर दिए कितना, 25 ml, बोलो हाँ है ना, क्या होगा बताओ, ये अब क्या कहलाएगा बाबू, अब यहां पर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये यहाँ पे अल्कोहल को हम लोग पीते हैं, यहाँ अल्कोहल हम लोग को पी जाता है, बोलो हाँ है ना, और ये क्या होगा बताओ, सॉल्यूट। सही है। लास्ट, अगर बाय द वे 50 ml ये भी, और 50 ml क्या चीज, ये भी, दोनों का दोनों क्या चीज, 50 ml, तो बताओ दोनों में से किसी को आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ क्या चीज, एज अ क्या चीज, सॉल्वेंट। बोथ, बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज क्या चीज बाबू, किसी को एक क्या मान लो, सॉल्वेंट। लेकिन जनरली जो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होता है उसको मान लेते हैं क्या चीज बाबू, सॉल्वेंट, जनरली। ठीक है ना, चलो नोट करो, हाँ जनरली उसी को मान लेते हैं क्या चीज, सॉल्वेंट। ठीक है ना, लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में आप दोनों को में किसी को ले सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। चलो स्टार्ट किया जाए, 1 मिनट रुको, चलिए हो गया बाबू, आओ अब देखते हैं हम लोग क्या चीज,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए बाबू, नेचर ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन को कितना तरह से, 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। देखो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने तरह का होता है, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या चीज, गैस। सुनो, अगर कहीं पे सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, तो उसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो उसे कहेंगे क्या चीज, गैसियस सॉल्यूशन। अगर उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अगर वो क्या है, सॉलिड, तो उसे कहेंगे क्या चीज, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने तरह का हो गया बाबू, 3। कौन कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और क्या चीज, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना। जैसे यहां समझना, देखो देखने बड़ा आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्वेंट, तीनों का तीनों सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, लिक्विड एंड क्या चीज, लिक्विड। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इसको कहेंगे क्या चीज, लिक्विड सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट लिक्विड होता है तो। ठीक है ना। अब यहां देखो क्या है, सॉल्यूट क्या है बाबू बताओ, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज, गैस। सही है। अब देखना, सॉलिड इन लिक्विड लिखा हुआ रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड कहां है, लिक्विड में, तो लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट। जैसे चीनी और क्या चीज, पानी। आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है, ये आएगा इससे, लिक्विड इन क्या चीज, लिक्विड। अभी जस्ट बोला था अल्कोहल प्लस क्या चीज, वाटर। अब क्या है, गैस इन लिक्विड, गैस कहां पर है, लिक्विड में। तो याद रहना चाहिए, वाटर में क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन मिला रहता है, बोलो है ना। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस इन क्या चीज, वाटर। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट, गैसेस सॉल्यूशन बाबू। यहां सॉल्वेंट क्या है, गैस। सही है। पहला क्या है, सॉलिड इन क्या चीज, गैस, सॉलिड इन गैस। एग्जांपल क्या है बाबू, स्मोक। जैसे कोई धुआं वगैरह देखते होगा ना, तो देखना छोटा छोटा उसमें क्या रहता है, पार्टिकल्स रहता है, क्या चीज, पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स रहता है। ठीक है ना। नहीं तो सॉलिड इन गैस, माने तूफान उफान आता है ना, अंधड़ आता है ना बाबू, तो उसमें क्या रहता है, छोटा छोटा क्या होगा, माने बालू वगैरह का कण रहता है ना, कहाँ रहता है, डिस्पर्स रहता है क्या चीज में, गैस में। तो वो भी क्या हुआ, डस्ट, डस्ट एयर में अगर है तो वो भी क्या है, सॉलिड इन गैस। सही है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन क्या चीज, गैस। लिक्विड कहां पे है बाबू, गैस में। जैसे ही क्या चीज, ह्यूमिडिटी। नहीं तो हम लोग करते हैं ना, कुहासा पड़ता है ना, बोलो है ना, फॉग, फॉग भी क्या है, लिक्विड इन क्या चीज, गैस। एंड लास्ट, गैस इन गैस, जो एयर है। अब इस एयर में क्या क्या मिला हुआ है, O2 N2 सब चीज मिला हुआ है। नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉलिड। सही है। अब देखना, बड़ा उन्हें आश्चर्य लगेगा तुमको, देखना, सॉलिड इन क्या चीज, सॉलिड। जितने भी एलॉय हैं, क्या चीज बाबू, एलॉय, सब का सब क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आया है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब बताओ, गोल्ड के बारे में तुम लोग जानते हो कि नहीं, गोल्ड कितने तरह का जानते हो तुम बताओ। एक होता है कितना, 24 कैरेट, एक कितना होता है, 22 कैरेट, एक क्या होता है, 18। मतलब क्या होता है बताओ, 24 अच्छा होता है, देखना क्या चीज होता है, 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, क्या चीज बाबू, प्योर, माने 100% वो क्या होता है, प्योर। बिल्कुल, बनाना मुश्किल नहीं है बाबू, उसका ऑर्नामेंट्स, उसका गहना वगैरह बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट। जब तक उसमें इंप्यूरिटी नहीं डालोगे वो हार्ड नहीं होता, मुड़ जाएगा तुरंत। ठीक है ना, पहने को ऐसे खत्म तुरंत, अंगूठी पहने ऐसे कर दोगे खत्म, माने चिपटा हो जाएगा। ठीक है। अब बताते हैं, 22 कैरेट, 22 कैरेट का मतलब क्या होता है, समझना, 2 पार्ट्स क्या होगा, 2 पार्ट क्या होता है, इम्प्योर होता है। क्या चाहिए बाबू, इम्प्योरिटी। 2 पार्ट्स उसमें क्या रहेगा, क्या रहेगा, उसमें रहेगा इम्प्यूरिटी का, क्या चाहिए बाबू, इम्प्यूरिटी। तो लिखा हुआ रहता है 961 करके लिखा हुआ रहता है कुछ इतना, है ना। जैसे देखना 22 916 ना, 22 बाई कितना बाबू, 24 इनटू
100। तो 9 कितना 91 पॉइंट कितना आता है 6। तो लिखा हुआ रहेगा उसमें देखना 916, ठीक है ना। याद रखना। एक होता है कौन सा 18 कैरेट। बोलो 18 कैरेट का मतलब क्या हुआ बताओ। 6 पार्ट्स क्या होगा इंप्यूरिटी रहेगा उसमें। क्या रहेगा बाबू इंप्यूरिटी। तो बताओ कितना बचा बाबू 18 बाय इंटू 100, ठीक है ना। अगर करोगे तो इतना आएगा कितना 75। तो उसमें लिखा रहता है 70 750 लिखा रहेगा 750, सही है। अब देखना इस चैप्टर में बाबू आपको बस एक ही चीज पढ़ना है। क्या चीज लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। कौन सा सॉल्यूशन देखो लिख देते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कौन सा सॉल्यूशन लिक्विड केवल लिक्विड सॉल्यूशन मींस यही तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नोट करो आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए बाबू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज केमिकल सब्सटेंसेज इन क्या चीज सॉल्यूशन। कितने होता है तीन तरह चाहता है जो करना है। सॉल्यूशन कितने सब्सटेंस से बना है बाबू 2। अगर 2 केमिकल सब्सटेंसेज से बना है तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा बाइनरी इसे कहते हैं हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बाबू इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन क्या है बाबू 3 सब्सटेंस से बना है। 2 सब्सटेंस का मतलब क्या चीज एक अल्कोहल प्लस क्या चीज वाटर। एक अल्कोहल प्लस वाटर है उसमें थोड़ा सा कोको कोला बोलो है ना। क्या कहेंगे बताओ क्या कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 चीज मिला दिए तो क्या कहेंगे बाबू उसको क्वार्टर नरी सॉल्यूशन, सही है। नेक्स्ट अब देखना ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आएगा आपको, ठीक है ना। लिक्विड विच इज मिक्स्ड विथ अदर लिक्विड वैसा लिक्विड जो दूसरे लिक्विड से क्या हो जाए मिक्स्ड, ठीक है ना। उससे हम लोग कहते हैं मिक्सिबल। क्या कहते हैं बाबू मिक्सिबल कहते हैं। वैसा लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में मिक्स ना हो क्या कहेंगे बाबू इममिसिबल। क्या कहते हैं इममिसिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या चीज एक्वस। याद रखिएगा हमेशा लिखा हुआ रहेगा एक्वस। अगर हाँ कहीं एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे बाबू व्हेन सॉल्वेंट इन क्या चीज वाटर। अगर सॉल्वेंट क्या है वाटर तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज बाबू एक्वस सॉल्यूशन। और जब वाटर नहीं है व्हेन सॉल्वेंट इज नॉट वाटर। अगर वाटर नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कंसंट्रेशन टर्म्स। छोटा छोटा क्लास, ठीक है, नोट करो। हम लोग